stop it. तो भाई लोग इसको कहते हैं मूव ऑन करना। जब इस फिल्म का टीजर आया था तभी मैंने बोला था कि अपना पूरा आशिक समाज इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार करेगा और जब ये फिल्म थिएटर में लगेगी तो लोग कपड़े तो कपड़े पर्दा भी फाड़ देंगे। एंग्री यंग मैन, धोखा, गरीबी और लड़की को रिग्रेट करवा देना, यही तो चाहिए होता है ब्रेकअप के बाद। जैसे इससे पहले द गर्लफ्रेंड मूवी में लड़का यही चाहता था कि मुझे छोड़ के गई है तो कम से कम रिग्रेट तो हो कि मैंने क्या चीज खोई है। और इसी रिग्रेट करवाने के चक्कर में कभी कभी चीजें कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम हो जाती हैं। और रांझना मूवी के सक्सेस के बाद तेरे इश्क में फिल्म से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे आशिक समाज को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। अब तेरे इश्क में का ट्रेलर देख के ये समझ आया कि एक ऐसा भी मूव ऑन हो सकता है जहाँ लड़का लड़की से धोखा खाने के बाद एल्कोहलिक होने की बजाय देश के लिए समर्पित हो जाए। इससे तगड़ा मूव ऑन क्या ही होगा। अब ट्रेलर देख के स्टोरी का थोड़ा अंदाजा तो लग गया है। तो स्टोरी कुछ ऐसी हो सकती है कि शंकर बहुत गरीब फैमिली से होंगे, पढ़ाई में अच्छे होंगे और किसी तरह से उन्हें कॉलेज में एडमिशन मिल गया होगा, जहाँ फिर उन्हें कॉलेज में एक अमीर लड़की मुक्ति मिलती है। फिर वो शंकर के फियरलेस अंदाज को देखते हुए कहती है कि आई कैन चेंज यू और उसके प्यार में पड़ जाती है। और फिर वही सब कॉलेज की आस्की, मौज मस्ती, लवी डबी वाला प्यार। फिर एक पॉइंट पर मुक्ति को रियलाइज होता है कि ये लड़का तो झोपड़ी में रहता है, मेरे फ्यूचर का क्या होगा, ऐशो आराम का क्या होगा, ये बस टाइम पास के लिए ठीक है। जवानी के जोश में प्यार में तो पड़ गई लेकिन इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और शंकर को ये बात समझ में नहीं आती कि बड़े शहरों का डेटिंग कल्चर कैसे काम करता है, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता है कि या तो रिलेशनशिप होता है या तो रिलेशनशिप नहीं होता। हमें नहीं पता सिचुएशनशिप, घोस्टिंग और बेंचिंग क्या होती है, हमें नहीं पता भाई। शंकर ने बहुत कोशिश की, अपने गुस्से को दिखाया, डराया, धमकाया कि मैं मार दूंगा, मर जाऊंगा, काट डालूंगा, जला दूंगा सबको, कि किसी तरह से वो मेरी जिंदगी में वापस आ जाए। लेकिन देर सवेर उसे रियलाइज होता है कि जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती तो उसे जाने देना ही ठीक होगा। और ऐसी एक ही जगह है जहां वो अपना गुस्सा निकाल सकता है तो वो एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है और गुस्से में सबको बचाता है। दूसरी तरफ मुक्ति शंकर से मिले ट्रॉमा से मूव ऑन नहीं कर पा रही थी और अल्कोहल स्मोकिंग स्टार्ट कर देती है। फिर वो निकल जाती है शंकर को दोबारा ढूंढने, क्योंकि शायद उसे पता चल गया था कि भाई की सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या इतना सब होने के बाद शंकर मुक्ति को एक्सेप्ट कर पाएगा, एक और चांस देगा अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए, क्योंकि शायद शंकर का जो कैरेक्टर है उसके फादर की भी डेथ हो जाती है इस पूरे कांड के दौरान। अब रांझना मूवी में कुंदन मर गया था लेकिन ये मरने वाली पार्टी नहीं लग रही। बस पॉसिबिलिटी है कि भाई किसी लड़ाई के दौरान हो सकता है शहीद हो जाए। अब शंकर को मुक्ति मिलेगी या फिर उसको मर के ही मुक्ति मिलेगी, ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और क्या ये मूवी रांझना की इज्जत रख पाएगी ये तो आप लोग ही बताओगे। बट इतना तो मुझे पता है कि ये फिल्म थिएटर में कमाल करेगी, क्योंकि एक दीवाने की दीवानियत जैसी मूवी जिनमें ना तो स्टोरी है, ना लव है और ना हेट, वो हिट हो सकती है तो इसको तो हिट होना ही चाहिए। अब अपने पर्सनल ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप इस बारे में क्या सोचते हो और शेयर करके इस पूरे आशिक समाज को बता दो कि एक और फिल्म के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि 28 नवंबर को तेरे इश्क में थिएटर के अंदर रिलीज हो जाएगी। अब वीडियो तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, लाइक सब्सक्राइब सब कर लेना और देखते रहना शिवा एक्सप्लेन। मेरा जी उब गया है इस बेचौध प्यार से।